अखिलेश सत्ता में था तो क्या रोड नहीं बनाया था? अखिलेश के दिए हुए पर तुम चौरे हो रहे हो। एक समय था वो भी मुलायम। सुनो मैं बताता हूँ, अरे सुनो यार, सुनो बताता हूँ। पहले महंगाई भी हो रही है भैया, कोर्ट कचहरी में से कहाँ से पैसे लाए? किसके लिए? वकील के लिए पैसे कहाँ जाए बताओ? घर वालों ने हमें अलग छोड़ दिया, पीएन में पड़े पीएन वाले भी हमें कोर्ट कचहरी के छोड़ रहे, कहाँ जाए बताइए? मुझे लग रहा है आपकी जेब में जा रहा है पैसा। आपकी जेब में जा रहा है, तभी इतनी जलन। अगर 70 हटा, 71 को भी हटा दो, 83 को भी हटा दो, 76 को भी हटा दो, रखा क्यों है उसको? ठीक बात नहीं है, जो हमारा हक है वो तो हमें देना चाहिए। ठीक है जी, जो अब केंद्र है उन्होंने पहले सरकारी नौकरी निकल गई थी रेलवे की, वो बिल्कुल ही टोटली कर दी इन्होंने क्लोज। 70 हटाया तो ये तो 70 जो हटाया ये तो मलाईदार था, 71 जो बचा हुआ वो भौजाईदार है। 71 को भी हटा के दिखा लेना, अगर मोदी जी में दम है तो 71 को भी हटा के दिखा दे। मोदी जी ने देखो हिंदू मुसलमान का झगड़ा खत्म किया। राम जन्मभूमि जो झगड़ा इतने दिनों से चल रही थी, 50-70 साल से चल रही थी, वो खत्म करा दिया। बीजेपी के अगर 4 मुद्दा छोड़ दिया जाए, बुलडोजर, हिंदू मुस्लिम, ये दंगाई, ये वो अगर छोड़ दिया जाए तो बीजेपी के पास कोई मुद्दा ही नहीं है। ये बीजेपी गवर्नमेंट बेहतर काम कर रही है। बिल्कुल बेहतर कर रही है भाई, थोड़ा नया बदलाव तो आना चाहिए ना, चाहिए तो होना चाहिए। वही अगर वो गार्डन का नाम ही पेरिस फ्रांस रख देगा, जो गार्डन का आप जो बनना जिक्र कर रहे हैं, उससे क्या हो जाएगा? बेरोजगारी खत्म हो जाएगा। केंद्र ने बनवाई है, सेंट्रल ने बनवाई है, यूपी सरकार की औकात नहीं थी। इनको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से नॉलेज है, रियल नॉलेज नहीं है इन लोगों को। क्या कह रहे हैं कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से नॉलेज? आपकी जितनी एज नहीं है ना मेरी, आपकी कितनी एज है? आप हमसे बड़े हैं, आप हमसे दुगुना एज के होंगे। मैं पढ़ाई करता था जब मनोज कुमार की फिल्म आई थी, हाय महंगाई 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 है। ये तो स्टार्टिंग में ही कर देना चाहिए था, जब 1947 में बंटवारा हो गया था, जब हिंदुस्तान पाकिस्तान जाति आधार पे, धर्म के आधार पे बढ़ गया था, तो हमारे देश के हर चीज, हर नगर चेंज हो जाने चाहिए। कब बोला गया था? कब बोला गया था? आप अपने ही ऊपर बातें बना लेते हो क्या? जब राहुल गांधी इतनी मेहनत कर रहे हैं, आई थिंक राहुल गांधी को ही आना चाहिए। बहुत बहुत स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं द संपादक। मेरा नाम है अकरम। अभी जल्दी में एक गार्डन का नाम चेंज हुआ है और बात करेंगे 2024 के अंदर किसकी गवर्नमेंट भी दोबारा आनी चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शायरा है। ये बताओ, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा 2024 के अंदर किसकी गवर्नमेंट दोबारा आनी चाहिए? अभी जो है बीजेपी चल रही है, राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा से मेहनत कर रहे हैं। आपको क्या लगता है 2024 के अंदर दोबारा से कौन आना चाहिए? जब राहुल गांधी इतनी मेहनत कर रहे हैं, आई थिंक राहुल गांधी को ही आना चाहिए। क्यों आना चाहिए राहुल गांधी को? ऐसी क्या वजह है? लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस खत्म ही हो गई। सबसे बड़ी बात है कि वो सब ये क्या काम कर रहे हैं? भारत जोड़ो यात्रा, भारत तोड़ो यात्रा नहीं कर रहे वो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो वही है। भारत जोड़ो यात्रा भी कश्मीर तक पहुंची है। वो भारत को क्या जोड़ना तो पाकिस्तान को जोड़ो। भारत मतलब पाकिस्तान और भारत को जोड़ दिया जाए क्या? नहीं, पाकिस्तान और भारत को, पाकिस्तान अलग ही था। ये कह रही है भारत जोड़ो यात्रा चल रही है कश्मीर की। भारत तो ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, भारत आपको क्या जोड़ना चाह रही हो? जुड़ा हुआ था, अब की सरकार में जुड़ा हुआ नहीं है, तभी ये यात्रा जोड़ी जा रही है। राहुल गांधी, आप कौन सी पार्टी को पसंद करते हैं? बीजेपी। ये बताओ, बीजेपी अच्छे काम कर रही है? हाँ जी बिल्कुल, हमारे सामने इतनी डेवलपमेंट हुई है। यूपी में देखिए इतने हाईवे बढ़ रहे, सड़कें बन रही है, इतनी 7-7 लेन की सड़कें बन रही। तो किसकी जेब से जा रहा है पैसा? तो सारा सरकार की जेब से जा रहे, तो कोई भी काम करेगा तो जाएगा। अच्छा, लॉकडाउन के अंदर लोग कह रहे हैं कि 20,000 करोड़ रुपए पीएम फंड केयर में गए थे, वो कहाँ गए? तो वो तो लोगों के पास जाएगा, आप देखिए। अब वो तो लोगों के पास। मुझे लग रहा है आपकी जेब में जा रहा है पैसा। आपकी जेब में जा रहा है, तभी इतनी जलन। अभी अब मैं क्या बोलूँ कि भैया ने बोला कि जो है भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, पाकिस्तान को लाके हिंदुस्तान में जोड़ा जाए। अगर पाकिस्तान को हिंदुस्तान में लाके जोड़ दिया जाएगा, जो हमारी माँ बहन बेटियां इस तरह जो आज़ाद घूम रहे, टहल रहे, खा रहे, पी रहे ना, तो ना कोई खा पाएगा नहीं पी पाएगा। इनका ये जो आंसर था, इनके ये जवाब मैं दे रहा हूँ। बट ये बात है कि एक अमरीश पुरी एक फिल्म में डायलॉग्स मारा है कि इनको हराम के खाने दो, इनको खाने दो, ये सब इलेक्शन में हमारे ही काम आएंगे। बट वही आज मोदी जी भी कर रहे हैं। और मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान इंडिया में ना कभी आया ना कभी आएगा, वो सपना देखता रहे। और योगी आदित्यनाथ बुलडोजर बाबा जो सपना देख रहे हैं कि ताजमहल को मैं राम महल बना दूंगा, तो ये नामुमकिन है। अभी जवाब दो। नहीं, ऐसा तो होने वाला। ताजमहल का वो हटाएंगे नहीं, बेकार में क्यों करेंगे? महल क्यों बनाना चाह रहे हैं?
योगी जी। गया था ऐसा कब बोला गया था? कब बोला गया था? आप अपने ही ऊपर बातें बना लेते हो क्या? उत्तर प्रदेश सुनो भैया, हम भी आगरा से हैं, ऐसा कुछ नहीं है, फिजूल की बातें मत कीजिए। आपका नाम क्या? मेरा कुमारी यतेंद्र। कौन सी पार्टी को पसंद है? राजपूत जी हूँ मैं। किसने मुद्दा उठता है, राम मंदिर क्यों नहीं बनवा दिया? ये मोदी ने बनवाया। मोदी ने नहीं बनवाया क्या? हाँ जी हाँ, बनवाया। और सन 24 में सर मेरे हिसाब से जो हमने भी सुना है, सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस ने एक अपनी लाइन दी थी कि राम तो एग्जिस्ट ही नहीं करते, और आज उन्हीं को कह रहे हो। तो ये कांग्रेस के हिसाब से अगर कांग्रेस कहे कि राम मंदिर या कुछ भी उसके कहे, मैं नहीं मान सकता। बीजेपी ने कभी ऐसा नहीं कहा कि राम एग्जिस्ट ही नहीं करते। कांग्रेस ने कहा था ये बात। सुप्रीम जब कांग्रेस थी तो राम मंदिर बन गया था क्या? बताइए। बन गया, बीजेपी के राज में बन गया। प्रेजेंट अभी दिख रहा है, तो मेरे मतलब है कि यूपी सरकार ने बनवा दिया तो बनवा दिया। यूपी सरकार नहीं, केंद्र ने बनवाई है, सेंट्रल ने बनवाई है। यूपी सरकार की औकात नहीं थी। हम बीजेपी पार्टी से हैं सर, हम उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। हमारा अम्बेडकर नगर जिला है। हाँ जी। आपका पूरा अम्बेडकर नगर घूम के बैठे हैं। आपको वहाँ किसकी राज चलती है मालूम है? किसी की नहीं चलती। राकेश पांडे और विजय पांडे के फेल हो गए। आज आदित्यनाथ योगी की चलती है। अच्छा, बाबा का बुलडोजर के लिए आप बीजेपी को सपोर्ट करते हो। यूपी के अंदर बाबा का बुलडोजर मशहूर है, नंबर 1 का। समझ रहे हो? मेरी बात का जवाब दो सर, मेरी बात का जवाब दो। एकदम मशहूर है, क्योंकि गलत के लिए गलत है। मल्लिक साहब, जब बाबा का बुलडोजर, बाबा को तो पता ही नहीं है लॉ के बारे में, जो लॉ कैसा होता है। वो झुट्टो कुछ से कुछ ले आते, किसी का घर तोड़ देते। जब सुप्रीम कोर्ट जाते तो उनको फिर बना के देना पड़ता है, वो तो बना के फिर देने लगे हैं। कौन सी पार्टी को पसंद? ये वर्तमान तो चेंज होगा ना, विपक्ष को पसंद करते हैं, कांग्रेस को पसंद? विपक्ष को करते हैं। क्या वजह है विपक्ष को पसंद करने की? ऐसे क्या काम अच्छे किए तो लोग तो कह रहे हैं विपक्ष खत्म ही होता जा रहा है। देख आप कह दिए, हम लोग स्टूडेंट हैं, 8 साल लमसम में मोदी जी का कार्यकाल है। ये रेलवे का वैकेंसी सबसे, हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा वैकेंसी रेलवे का आता था। रेलवे का वैकेंसी इसने प्राइवेटाइजेशन कर दी है। जब ये प्राइवेट कर दिए, जब रेलवे का वैकेंसी नहीं आएगा तो स्टूडेंट कहाँ जाएगी? वो स्टूडेंट तो आज रोड पे पकौड़ा तलने के लिए तैयार है। जवाब दो सर। ये बात सही है भाई? क्या बीजेपी गवर्नमेंट ने प्राइवेटाइजेशन कर दिया? ऐसा होता है, देखो प्राइवेट सेक्टर में सबसे ज़्यादा पैसा कमाने वाला होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। लोगों को काम बीजेपी ने किया है, सब मेरे ख्याल सबसे अच्छा काम किया है। लोगों को स्कूल प्राइवेट चाहिए होते हैं, गवर्नमेंट जॉब सरकारी चाहिए होती है। इसका क्या वजह? भाई देखो गवर्नमेंट में क्या है, अभी आपने देखा अगन बिन वो लोग अभी भर्ती हो रहे हैं 4 साल के लिए, और 4 साल के बाद 12 लाख दे रहे हैं ना। फिर तो सर ये तो गलत है ना, उनका फ्यूचर तो खराब होगा। 4 साल के बाद वो क्या करेंगे? 4 साल के बाद वो बीजेपी का जो ऑफिस होगा वहाँ पर सिक्योरिटी का गार्ड होगा। तो बता ही रहे हैं ये 4 साल के बाद जो अग्निवीर बन के आएंगे, तो 4 साल के बाद तो वही बीजेपी के सिक्योरिटी गार्ड है ना बहाल होंगे। दूसरा क्या जवाब दो सर? भाई ऐसा है, उसको कोई भी गवर्नमेंट सर्विस मिल सकता है, ऐसी कोई बात नहीं मिलेगा। ऐसे बेरोजगारी सर पे चढ़ा हुआ, सर्विस दे दीजिएगा। 4 साल कहिएगा 12 लाख दीजिएगा। बताइए शादी भी होगा कि नहीं होगा? अगला का शादी होने पर भी बताओ। सही बात बोली नहीं, मैं पार्टी से नहीं कर रहा हूँ। जो मुद्दे हैं उसके ऊपर बात कर सकते हैं। आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है? अभी फिलहाल में नहीं, अभी फिलहाल में नहीं अच्छा काम कर रही गवर्नमेंट। क्या वजह है? क्या काम अच्छा नहीं हो रहा है? ठीक है जी, जो हमारी केंद्र की सरकार है वो अब फिलहाल अच्छा काम नहीं कर रही। ठीक है जी। कहाँ रहते हैं सर आप? मैं पंजाब से रहता हूँ। अच्छा, पंजाब के अंदर अभी अरविंद केजरीवाल की पार्टी आई है, आपको क्या लगता है वो बेहतर काम करती है? आम पार्टी सरकार है उधर पंजाब में। मैं मान सकता हूँ 50% काम अच्छे कर रही है अभी भी, थोड़े थोड़े, बट जितने उनको करने चाहिए थे एकदम से जो वादे बोल के आई थी वो अभी नहीं कर रहे। अभी नई सरकार है, चलो धीरे धीरे से कर सकती है। तो आप कोई भी पार्टी को पसंद नहीं? पार्टी की बात नहीं है, जो हमारा हक है वो तो हमें देना चाहिए। ठीक है जी। जो अब केंद्र है, उन्होंने पहले सरकारी नौकरी निकल गई थी रेलवे की, वो बिल्कुल ही टोटली कर दी उन्होंने क्लोज। अब सारे ऐसे ही चल रहे हैं, कभी ये प्राइवेट में हो ये वो। अब मैं पंजाब से आया हूँ, ठीक है जी, और मैंने कम से कम ना इवेंट का काम किया था मैंने। और यहाँ पे दिल्ली में ना एक कंपनी है, उनसे पैसे लेने हैं, वो 8वें महीने का मैंने काम किया, अब तक मेरे पैसे नहीं आए। ये देखो, मैं तब आया था दिल्ली में। अच्छा सर, एक बात बताओ आप मेरे को कि अभी एक गार्डन का नाम चेंज किया है, मुगल गार्डन का नाम कुछ और कर दिया गया, उसके बारे में क्या बताओगे? ये बीजेपी गवर्नमेंट बेहतर काम कर रही है? बिल्कुल बेहतर कर रही है भाई, थोड़ा नया बदलाव तो आना चाहिए ना, चाहिए तो होना चाहिए। वही अगर वो गार्डन का नाम ही पेरिस फ्रांस रख देगा, जो गार्डन का आप जो बनना जिक्र कर रहे हैं, उससे क्या हो जाएगा? बेरोजगारी खत्म हो जाएगा। सर आपको नहीं, आप बीजेपी की बात कर रहे थे, आपको नहीं लगता कि हमें इन चीज़ों को, मुद्दों को छोड़ के लोगों के विकास के ऊपर ध्यान देना चाहिए? पहले अपनी हिस्ट्री संभाले, पहले अपनी हिस्ट्री बताए लोगों को, तभी तो फिर आगे देश का विकास होगा। हमें हमारी हिस्ट्री नहीं पता लोगों को। हमारी आप टेक्स्ट बुक उठा के देख लीजिए, कितने हिंदू, छत्रपति शिवाजी के कितने मेंशन है, हमारे हिंदू राज
बादशाह कौन है हमें यही नहीं पता, हमें अकबर औरंगजेब इनके बारे में पढ़ा गया। पहले आप अपनी हिस्ट्री उठा के देखिए। बताओ सर, क्यों नहीं सर, जो नाम चेंज हो रहे हैं ये बहुत अच्छा हो रहा है, ऐसा होना चाहिए। ये तो स्टार्टिंग में ही कर देना चाहिए था, जब 1947 में बंटवारा हो गया था, जब हिंदुस्तान पाकिस्तान जाति आधार पे धर्म के आधार पे बढ़ गया था, तो हमारे देश के हर चीज़ हर नगर चेंज हो जाने चाहिए। हिंदुस्तान तो जाति के नाम पे नहीं बढ़ा है ना सर? नहीं जाति मतलब नहीं, इनको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से नॉलेज है, रियल नॉलेज नहीं है इन लोगों को। क्या नाम ये कह रहे हैं कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से knowledge- आपकी जितनी एज नहीं है ना मेरी, आपकी कितनी एज है? आप हमसे बड़े हैं, आप हमसे दुगुना एज के होंगे। जमाने में पढ़ाई करता था जब मनोज कुमार की फिल्म आई थी, हाय महंगाई 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 ये फिल्म वाले हैं, ये फिल्म वाले हैं। हम इसी लेके बोलते हैं, जो इसी लेके इनको बोलते हैं जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से मत पढ़ के रियल में बताइए जो हमारे मुल्क का जो स्थिति है। इनका विदेश नीति अच्छा है तो लोग कहते हैं विदेश नीति अच्छा है, रणनीति अच्छा नहीं है, रणनीति गलत बोलते हैं। जवाब दो सर। रणनीति बहुत अच्छी, क्या विदेश नीति खराब है? इनका जितना मंत्री राज्यसभा से बना हुआ, अगर उसको लोकसभा हार जाएगा, चाहे वो विदेश मंत्री। भारत का आज कोई भी प्रतिनिधि विदेश में बोलता है तो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बोलता है, ठीक है ना, और कभी भी वो एक तरफी बात नहीं करता, वो पूरे समाज को और देश को लेके चलता है। भारत की नज़र में कोई भी शत्रु नहीं है, भारत की नज़र में कोई भी कंट्री उसका शत्रु है ना मित्र है। भारत सबके साथ समानता का व्यवहार करता है। नहीं, मैं बता रहा हूँ, ये जो बोले ना शत्रु है ना दुश्मन है, हम सेकुलर हैं, सही सेकुलर है। हमारा तो विदेश नीति शुरू से अच्छा है, रणनीति गलत है ना, इसलिए विरोध कर रहे हैं। बताओ सर, रणनीति कैसे गलत बता रहे हैं? रणनीति बिल्कुल भी सही है, एकदम सही है। हमारी जो भारत की कूटनीति है और रणनीति है, और जो इनका मतलब डेवलपमेंट हो रहा है एक तरह से, जो विकासशील हो रहा है हमारा, तो बहुत बढ़िया तरीके से काम हो रहा है। क्योंकि हम तो पहले राजनीति के बारे में जानते नहीं थे कुछ देश के बारे में। सर एक सवाल मैं पूछता हूँ, लॉकडाउन के अंदर 20,000 करोड़ रुपए पीएम फंड के में गया था, वो कहाँ गया सर? अब ये तो सरकार को पता होना चाहिए कहाँ गया कहाँ नहीं गया। आप बीजेपी को पसंद करते हैं ना? नहीं, पसंद तो मैं किसी को नहीं करता, जो अच्छा काम करेगा वही पसंद है, ठीक है ना। जब बीजेपी नहीं थी तब भी हमारा खानदान जिंदा था, जब अंग्रेज़ों का राज था उससे पहले भी था, तभी तो आज हम हैं। जब बीज है तो फल है, बीज नहीं होता तो आज फल कहाँ से होता? देखिए, ये जो बोले बीजेपी, हम किसी को गलत और सही का जजमेंट करने के लिए हम लोअर कोर्ट नहीं बैठे हो, लेकिन विदेश नीति हमारा अच्छा था तो विदेश नीति अच्छे बोलते हैं, रणनीति गलत है गलत बोलते हैं। अरे बीजेपी के अगर 4 मुद्दा छोड़ दिया जाए, बुलडोजर, हिंदू मुस्लिम, ये दंगाई, ये वो अगर छोड़ दिया जाए तो बीजेपी के पास कोई मुद्दा ही नहीं है। बुलडोजर तो अनिवार्य है, बुलडोजर इसलिए अनिवार्य है जो अनधिकृत लोगों ने कब्जा कर रखा है देश की ज़मीनों पे, वो एक गलत तरीका है। आप लीगल ही काम करो, इलीगल नहीं। लीगल काम करोगे आपको कोई नहीं टच कर। अगर नहीं है, मोदी जी ने जो काम किया उसकी कोई तारीफ नहीं है। क्या क्या काम किए मोदी जी ने? आप मोदी जी ने तो बहुत काम किया। मोदी जी ने 5 काम गिनवा दीजिए मोदी जी। वैसे बताइए क्या काम किए मोदी? 5 काम गिनवा दे सर। एक सेकंड में पूछ रहा हूँ। देखो, मोदी जी ने देखो हिंदू मुसलमान का झगड़ा खत्म किया। राम जन्मभूमि जो झगड़ा इतने दिनों से चल रही थी, 50-17 साल से चल रही थी, वो खत्म करा दिया, ठीक है। देखो कश्मीर का 370 धारा हटा दिया, ठीक है। ये देखो सबसे बड़ा काम कर दिया मोदी जी ने। अग्निपथ योजना बीजेपी सरकार ने, अग्निपथ योजना भी जो है वो बहुत अच्छा है। सर उनका क्या होगा? एक दूसरा कैसे हमसे सुन लीजिए, अच्छा कैसा है? अच्छा इसलिए है, देखो 5 साल में अगर बंदा चाहे तो बहुत तरक्की कर सकता है, जिसके किस्मत में होगा तो। अगर और मेहनत और किस्मत, ठीक है। अगर 5 साल में अगर वो चाहे ना, हम जैसे 50 साल लगे रहेगा, कभी कुछ नहीं कर पाएगा। क्यों मत, ठीक है। भारत के लोग, आपका क्या नाम है आपका? गीता। क्या बताओगे, मोदी सरकार बेहतर काम कर रही है? हाँ, मोदी सरकार अच्छी कर रही है, खूब बढ़िया अच्छी कर रही है। आपको भी लगता है कि मोदी सरकार ने बहुत सारे काम अच्छे किए? हाँ, बहुत अच्छे किए। क्या क्या अच्छे किए? मोदी जी भी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे काम भी करें, बहुत बढ़िया। अच्छा, आपको नहीं लगता मोदी सरकार के राज में हिंदू मुस्लिम ज़्यादा हो रही है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हो रही है ना, जब तो लोग। अरे ऐसे चलता है, या हम तुम्हारे विचार होते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। जवाब दो। देखिए, वो जो बोल गए हैं, बीजेपी जहाँ बीजेपी का राज है वहाँ पर हिंदू मुस्लिम ज़्यादा होगा, और जहाँ भी अगर विपक्ष आते हैं वहाँ पे हिंदू मुस्लिम कम होता है। और हिंदू मुस्लिम करने वाला कौन है? उन्हीं का है संगठन से। अगर कहीं पे हिंदू मुस्लिम जो होता है उन्हीं का संगठन वाला करते हैं। आप जैसे एक यूपी में आप देखे होंगे, जो एक मस्जिद के ऊपर कुछ गंदा चीज़ फेंक दिया था, या किसी मंदिर के ऊपर कोई गलत चीज़ फेंक दिया था, वो कौन करता है? किसी ना किसी संगठन से होता है। वो किसका संगठन होता है? तो बीजेपी का संगठन होता है। जवाब दो सर। इस चीज़ को हम या आप, इस चीज़ को आप और हम कैसे बता सकते हैं कि हमने कोई देखा नहीं, तो कैसे ये, ठीक है। लेकिन बात इसमें है, ये ऐसा है, जब हमारे पास इससे पहले कश्मीर में पंडितों को कैसे मार मार के घसीट के भगाया गया, उस समय ना तो कोई मीडिया वालों ने दिखाया। आज हर जगह
न्यूज़ लेके खड़े हैं, सब चीज़ है। ये सर बोल रहे हैं, चलिए आपका बात है पंडितों के मारा वहाँ भगाया, एकदम सही सत्य बोल रहे हैं आप, इसका मैं समर्थक हूँ। लेकिन 8 साल में मोदी जी कितना पंडित को वहाँ बसाया जा रहा है, इसको हमको प्रमाण दिखा दीजिए ना। ये हमको भाई पंडित जी को ही नहीं, आज का टाइम में मोदी जी ने तो हर किसी को बसने का कश्मीर में अलाउड कर दिया। जब धाराएं हटा दी जहाँ पे हम जा ही नहीं सकते, तो हिंदुस्तान का चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, सरदार हो, कोई भी नहीं जा सकता था, कोई रहने के लिए नहीं जा सकता था। आज वहाँ हर कोई जा सकता है, रहने के लिए घर ले सकता है, मकान ले सकता है, कुछ भी कर सकता है। ये तो सर को पता नहीं है। 70 हटाया तो ये तो 70 जो हटाया ये तो मलाईदार था, 71 जो बचा हुआ वो भौजाईदार है। 71 का भी हटा के दिखा लेना, अगर मोदी जी में दम है तो 71 का भी हटा के दिखा दे। देखो जिस दिन हमारी फिर से ये बातें आएगी 71 के बारे में, उस दिन मोदी जी अगली बार 71 भी हटा देंगे। मोदी जी में इतनी पावर है। कब हटा देंगे? उनको चुनौती देते हैं, कब हटा देंगे? 2024 में जब हमारी फिर से सरकार बनेगी केंद्र में मोदी जी की, फिर से हटा देंगे। मिजोरम को 71 का जो उसको दिए हुआ है कभी हटा। 370 जो था वो गांधी जी के चांटे की तरह था। गांधी जी बोलते थे ना, कोई एक चांटा मारे दूसरा गाल दे दो, ठीक है ना। तो ऐसे ही 370 था। वहाँ का बंदा हिंदुस्तान में रह सकता है, कश्मीर राज्य का, और यहाँ के किसी राज्य का बंदा वहाँ नहीं रह सकता। यही बोले आपका तो हम समर्थन करते हैं इस बात का। 71 में क्या है? 71 में क्या है? आप जो 70 का क्या बहुत ज़्यादा गाल का बताए और तमाशा बताए, और 71 का क्या है मालूम है आपको? क्योंकि 70 है तो ये मुस्लिम है, तो इसको 71 जो है मिजोरम में, अरे भाई साहब आप पहले सुनिए ना। मिजोरम में आप जमीन नहीं खरीद सकते हैं, वहाँ का जो एग्रीकल्चर है उसको आप उसको जरा सा छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। आप उसको हटा सकते हैं? आप में दम है? हट जाएगा, समय आने पर हट जाएगा। मिजोरम है तो हमारे सेंटर अंडर हिंदुस्तान के अंदर है ना। 83 का ए में क्या है तो बताइए आप? 383 का ए में क्या है आप बताइए? क्या है 383 क्या है? बस वही मिजोरम, नागालैंड और पांडिचेरी का इसको विशेष दिया हुआ दर्जा। आप ये सब जाकर स्टडी कीजिए। एक है कि हवा बनाना अलग चीज़ है, लेकिन राइट पता करना। अगर 70 हटा, 71 को भी हटा दो, 83 को भी हटा दो, 76 को भी हटा दो, रखा क्यों है उसको? क्यों रखा है? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बीजेपी को हटा दो। अच्छा मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ। कांग्रेस पार्टी अभी मेहनत कर रही है, लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी लगभग खत्म ही हो चुकी है, कोई वर्चस्व भी नहीं है कांग्रेस पार्टी का, फिर क्यों मेहनत कर रही है? सर ये जो 85 में पैदा हुई थी, जो आज वर्तमान में सत्ता में 1 या 2 लोकसभा जीते थे, आज सत्ता में आ गए। वो गलती किए तो सत्ता में आए, ये गलती कर रहे हैं, हट जाएंगे। ये ऐसा चांद के नहाए डूब जाएंगे, दोबारा ये नज़र ही नहीं आएंगे। क्योंकि महंगाई उस टाइम भी हो रही थी, उस टाइम के रेट में अगर बात करें तो महंगाई काफ़ी दर अच्छी हो गई थी। उस समय अगर काफ़ी दर होती 350 में सिलेंडर मिलती। अगर महंगाई उस टाइम में होती तो 350 में सिलेंडर मिलती, 18 रुपये आटा मिलता। अभी 36 रुपये आटा है, 1200 रुपये सिलेंडर है। जरा उनसे पूछिए, उन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले स्टूडेंट से जो आके प्रवक्ता बनते हैं। ये बताओ 2024 में फिर दोबारा सर, और जब लॉकडाउन लगा था 20,000 करोड़ रुपया जो मोदी जी के फंड में, वो पैसा क्या हुआ जरा उसका तो बता दें। हम ये काम कर दिए हिंदुस्तान के लिए, वो तो हमको लगता है कहीं अपना तो ये नहीं बना लिए, बीजेपी ऑफिस समूचा हो जाएगा, ऑफिस तो नहीं खोल लिए, तो ज़रा वो बताएं ना हमको। सब रोडों का, सड़कों के नाम बदले यार। क्या वो नाम जो बुरे थे, वो पहले जो नाम रखे हुए थे इंडिया गेट का, वो का नाम बुरा था, करते पत्ते को ज़्यादा मजबूत हो जाएगा, वो ज़्यादा उसमें पावर आ जाएगी। ऐसे नाम बदलने से कोई मसला हल नहीं होगा। अगर मोदी चाहता है ना, या योगी चाहता है, या और जो हिंदू नेता है अगर चाहते हैं ना कि हिंदुस्तान में हिंदू राष्ट्र हो जाए, वो ज़िंदगी में कभी नहीं हो सकता, और ना होगा ना कभी हो सकता है। हिंदुस्तान में हर मजहब, हर जाति के लोग रहने के बाद एक खूबसूरत गुलाब, सर एक ब्यूटी है। एक ब्यूटी को अगर एक अंग तोड़ दीजिएगा, किसी भी इंसान का अगर एक अंग तोड़ दीजिएगा, उसको विकलांग कहा जाता है, ठीक है। अगर पूरा ब्यूटी अगर सब एक साथ रहेगा, उसको ब्यूटी बोलते हैं। बहुत खूबसूरत है मेरा हिंदुस्तान। महंगाई तो बेकार बात है। जिस मकान में आप रह रहे थे पहले 5 लाख में मिलता था, आज 2 करोड़ में मिल रहा है। 2 करोड़ में मिल रहा है। क्या वजह है इसकी मिलने की 2 करोड़ में? भाई मिल रहा ना उसको, तब जब वो 2 करोड़ में महंगाई, तब तो बोला नहीं ये मेरा जमीन महंगाई हुआ है, महंगाई हो गया। महंगाई नहीं हुआ है, कुछ नहीं है, महंगाई नहीं हुआ, हालत के साथ चल रहा है। जो भी हो रहा है सही हो रहा है, देश तरक्की कर रहा है। तो सर महंगाई अगर नहीं हो रहा है तो रोजगार क्यों नहीं मिल रहा? मुझे बताइए। भैया आपके पास फोन था 20 साल पहले, आप 30,000 का फोन लेके घूम रहे हो, अपना खर्चा अपने बढ़ा रहे हो। टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस है ना सर, ना कि गवर्नमेंट ने करा। आप कर रहे हो ना, गवर्नमेंट ने नहीं करा, आप गलत कर रहे हो ना। खर्चा हम कर रहे हैं ना, हम कर रहे हैं, लेकिन सबको रोजगार नहीं है ना सर। भैया तब भैया यूनिवर्सिटी में सब गुंडागिरी चल रहा है, पढ़ाई कम हो रहा है। इसकी वजह ये भी गवर्नमेंट की वजह है। गवर्नमेंट को तो घुसने नहीं। 2 संगठन चल रहे हैं, ABVP चल रहे हैं और NSUI। भाई ये सब चलेगा। सुनो, 5 जो बंदा रह रहा है यहाँ पर, 5 बंदा जब मान रहा है, एक बरादरी क्यों नहीं मान रहा है? वीरेंद्र सिंह है। आप कौन सी पार्टी को पसंद?
हम हर पार्टी को पसंद करते हैं। आपको क्या लगता है ऐसी कौन सी पार्टी जो लोगों के हक में बेहतर काम करे? बीजेपी। बीजेपी ने लोगों के हक में क्या बेहतर काम किया? क्या गलत काम किया है? नहीं सर, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, आप बताओ, फिर मैं गलत काम भी बताऊँगा, अच्छे काम भी बताऊँगा। आवास से लेके पहले तो ज़मीनी स्तर पे आप उतर जाइए, यहाँ से आप निकलिए पूर्वांचल में, बनारस बिहार तक जाइए, रूट से लेके पहले तो आने जाने की व्यवस्था उन्होंने सही किया, ट्रेनों की व्यवस्था वो भी सही की जा रही है। राशन पे आ जाइए आप, ज़मीनी स्तर पे वोटिंग कौन करता है? ग्रामीण अंचल के करते हैं, शहर वाले नहीं करते हैं। शहर के व्यापारी हैं, उनका कोई काम फंसेगा, कलकत्ता जाना है तो फ्लाइट पकड़ेंगे, कलकत्ता जाएंगे, वो तुम्हारी वोटिंग नहीं करेंगे। आधार कार्ड, जो पात्र होते थे उनको राशन नहीं मिलता था, अब राशन मिल रहा है, हर एक को, गरीब को मिल रहा है, अमीरों को नहीं। अमीर तो जाके जो है, जो पात्र नहीं थे वो अपना राशन कार्ड कैंसिल करा दिए कि भैया हमको नहीं चाहिए। जवाब दो सर। जो आप बता रहे हैं आधार कार्ड के द्वारा राशन मिलता है, यही ना आपका तर्क है? आधार कार्ड के द्वारा नहीं, तो ये आधार कार्ड को अवैध ना सुप्रीम कोर्ट कर दिया, ये आप जाके सही से देख लीजिए। आधार कार्ड को आप देख लीजिएगा, ठीक है? आप हम जो बता रहे बच गया राशन। ये राशन एक हवा जो बना रहे राशन, ये हवा बनाने से फ़ायदा नहीं है, ये राशन कर रहे हैं। ये बताइए, पहले भी मिलता है, पहले भी नहीं सुनिए, 2012 में मिलता था, इसको पारित किया था कांग्रेस ने, पारित किया था कांग्रेस में ही लागू हुआ था, बीजेपी आके उसको सेंशन किया। देखिए सर, पहले सुन लीजिए, सेंशन और पारित दोनों दो चीज़ होता है। सेंशन किया बीजेपी, पारित किया था कांग्रेस, सेंशन किया था बीजेपी आके, ठीक है? अगर राशन देने से 1200 रुपये सिलेंडर हो जाए, 64 रुपये दूध हो जाए, 36 रुपये आटा हो जाए, 20 रुपये आलू हो जाए, इस तरह से अगर महंगाई आकाश छू लेगा, चलो आप बड़े आदमी हैं, आपका इनकम अच्छा है, जो गरीब है, जो रिक्शा चला, वो कहाँ जाएंगे? रुक जाइए, 20 लाख रुपया जो पीएम फंड में लॉकडाउन में लगा था, वो 20 करोड़ रुपया, 20,000 करोड़ कहाँ गया? ना तो हम फिर आप अभी आऊँगा, एक मानना है, एक दिहाड़ी होती थी, अब 600 रुपए की दिहाड़ी मिलती है। जाहिर सी बात है, जहाँ 50 रुपए ऑटो में जाते थे 200 रुपए देके जाते हैं। इनकम है तभी तो। आऊँगा तुम्हारे पास, आऊँगा भाई साहब, एक सेकंड आऊँगा तुम्हारे। पूछो, नहीं सुनो, पूछने दो, आऊँगा तुम्हारे पास भी आऊँगा। एक सेकंड या तो पूछो, मैंने पूछा था जो या तो पूछो, तो माइक मत हटाओ। भैया ने, एक सेकंड भाई साहब, जवाब देंगे। भैया ने बताया कि जो है महंगाई ऊपर चली गई है। 18 साल हो गए हमको भी यहाँ रहते हुए। पहले 5 रुपये यहाँ फतेहपुरी का लगता था, आज 20 रुपये रिक्शे वाले। पहले 100 रुपये से 150 200 रुपये दिहाड़ी होती थी, आज 600 रुपये 700 रुपये 800 रुपये दिहाड़ी है। ग्रामीण अंचल की दूध की बात इन्होंने किया। दूध कहाँ से आ रहा है? शहर में गाय भैंस नहीं रखे हैं, गांव से आ रहा है। एकदम से रेट बढ़ जाना दूध नहीं, हाँ रेट हम खरीद इस महीने में लगभग 2-3 रुपये। सुनिए, पहले हम खरीद रहे हैं, हमारा भाई गांव से बेच रहा है। पहले जब दूध डेयरी पे लेके जाते थे तो 20 रुपये इलेक्ट्रोमीटर कम है, फैट आपका कम आ रहा है। आज वही 36 रुपये 40 रुपये में बेच रहे हैं। तो ये ऑटोमेटिक हम यहाँ 10 रुपये कमा रहे हैं तो हम 60 रुपये में लेंगे। हमारे गांव के लोग जो पीड़ित थे, सुनो, गेहूँ आटा 36 में ले रहे हैं, वहाँ 26 रुपये में आज गेहूँ बिक रहा है। 30 रुपये 36 रुपये 40 रुपये में चावल बिक रहा है। पहले बनिया दरवाजे पे आते थे, भैया इसमें तो जो है कटकर ज़्यादा निकल गई, 12 रुपये लगा देता हूँ। किसान त्राही करते थे। आप जमीन में उतर के बात करिए, क्यों जो है। एक सेकंड भाई साहब, आप बताओ क्या कह रहे हैं? आप बताओ, आप क्या बोल रहे थे सर? एक सेकंड। देखो यार, हमारा तो मानना है 2024 में बीजेपी रहेगी, क्योंकि विपक्ष में कोई ऐसा, देखो विपक्ष में कोई ऐसा नेता नहीं है जो उनके टक्कर का है। पहला चीज़, वो जीतेंगे। और रही महंगाई की बात, सब सारी चीज़ें, तो भाई डेवलपमेंट भी है। विपक्ष में अभी राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा से मेहनत कर रहे हैं ना, लोग उनको भी पसंद। पार्टी को मजबूत करने के लिए हर कोई मेहनत करता है, तो कर रहे हैं ना, जैसी बात है तो बनाए ना, कोई दिक्कत नहीं। फिर भी नो चांस है, बीजेपी जीतेगी, सिंपल सी बात है। हमारे यहाँ 2 पंचवर्षीय सांसद रहे, राहुल गांधी हमारे यहाँ 2 पंचवर्षीय सांसद रहे। अमेठी की वो तस्वीर थी कि अगर स्टेशन से उतर जाइए, स्टेशन भी देखने लायक नहीं। जिस जिले का
सांसद प्रधानमंत्री का लड़का सांसद रहे, उस क्षेत्र का डेवलप न हो, बहुत शर्म की बात है। तो बोल रहे हैं ना, वो जो राहुल गांधी इनके यहाँ रहा था तो वो कुछ नहीं काम किया। स्मृति ईरानी जो बोले हैं ना 15 रुपये किलो चीनी, इनके जहाँ लोकसभा क्षेत्र 15 रुपये, अरे सर मुंह से बोली हुई है, वो 15 रुपये किलो चीनी इनको मिलता होगा, इसको 15 रुपये चीनी वहाँ मिलता होगा वो लोकसभा क्षेत्र में। वो कोई फेक न्यूज अफवाह डाले, स्मृति ईरानी विशेष करके अमेठी को ये व्यवस्था दे रही हैं, जो गलत है वो गलत है। हाँ बताओ। मेरा तो एक ही मानना है कि देखो सरकार बनेगी यूपी से, ठीक है, यूपी में जो है बीजेपी सरकार रहेगी और जाहिर सी बात है यूपी से हमारा सरकार जो है पीएम का बनेगा, सिंपल सी बात है। और दूसरी चीज़ जो है यूपी में डेवलपमेंट से लेके एवरीथिंग सब कुछ जो है ऑटोमेटिक सब। भाई जवाब दो। इनसे ये पूछिए, क्योंकि सिर्फ योगी जी ने भी यूपी में विकास किया और राज्य जो है बीजेपी वाले को वहाँ नहीं हुआ है, ये यूपी के झंडा लेके चारों तरफ चल रहे हैं। हर एक जगह हुआ है, मैं तो कह रहा हूँ हर एक जगह हुआ है। मध्य प्रदेश में जब अखिलेश एक करके बोलो सर। एक था, अखिलेश सत्ता में था तो क्या रोड नहीं बनाया था? अखिलेश के दिए हुए पर तुम चौरे हो रहे हो। एक समय था वो भी मुलायम। सुनो मैं बताता हूँ, अरे सुनो यार सुनो बताता हूँ। पहले जो 60 साल के व्यक्ति होते थे उनको जो है वृद्धा पेंशन नहीं आती थी, ठीक है, वो भी 500 400 600 रुपये आता था। अब लोग जो है हर एक गांव में जो वृद्ध पुरुष महिला है उनको खाते में आराम से 1500 2000 रुपये आ रहे हैं, आराम से खा रहे हैं। उनके घर परिवार वाले पूरा सपोर्ट करेंगे मोदी को। रीजन क्या है? मैंने अगर सीनियर सिटीजन को जो पेंशन मिलता है अभी 1500 रुपया कहाँ का? यार आप ऐसे बहस करोगे तो कैसे बात करेगी? बात पर बोलने दो। अगर 1500 रुपया ये बोल रहे हैं, बीजेपी सत्ता राष्ट्र में 1500 रुपया जो सीनियर सिटीजन को मिलता है वो कहाँ का कौन राज्य में मिलता है? हमको डाटा बताओ। हमारे यहाँ तो कम से कम नहीं तो 500 लोग को मिल रहा होगा। हमारे यहाँ जो जनता है वो 50,000 मिल रहा है। क्या महंगाई तो इतनी हो रही है ना कि मकान वाले किराएदारों को कह रहे हैं कैसे नहीं है भैया, तुम्हारे लिए नहीं है महंगाई, हम जैसों के लिए पूछो ना, हम जैसे कैसे गुजारा कर रहे हैं, जिसका कोई नहीं है कमा के जवाब दो। करेगा आराम से जाएगा। भाई देखो क्या हो गया आंटी, किस परेशानी में हो? महंगाई बढ़ रही है, क्या हो रहा है? महंगाई भी हो रही है भैया, कोर्ट कचहरी में से कहाँ से पैसे लाए, किसके लिए, वकील के लिए पैसे कहाँ जाए बताओ? घर वालों ने हमें अलग छोड़ दिया, पीएन में पड़े, पीएन वाले भी हमें कोर्ट कचहरी के छोड़ रहे, कहाँ जाए बताइए? कैसे करेगा हमारा गुजारा, कैसे चले? आपको बीजेपी पार्टी अच्छी नहीं लगती? नहीं जी, मुझे तो कौन सी पार्टी? मुझे कांग्रेस अच्छी लगती है। क्या वजह है कांग्रेस की? बस बचपन से कांग्रेस ने भी कुछ नहीं किया लोगों के लिए। हमें नहीं पता कांग्रेस कि जिसके लिए करा नहीं करा, हमारे लिए तो बहुत कुछ करा, बहुत कुछ करा। और आज भारत में ऐसे वीआईपी गरीब हो गए हैं जो फ्लाइट से अप डाउन करते हैं। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, जनसभा में आज भाजपा सरकार में इतनी वीआईपी गरीब पर्सन हो गए हैं जो हेड लाइन से अप और डाउन करते हैं। क्या भारत देश है इसमें कौन सी? और बहन बेटियों को बदनाम करते हैं, चाहे वो अपने घर के क्यों नहीं बच्ची हो, क्यों नहीं अपने भाई बंद हो, सब बहन बेटियों को जरा सी आवाज उठाती है तो वो गलत है औरत। देखो भाई ये सब बात अलग है, लेकिन जहाँ तक देखा जाए, देखो हाँ इस देश में रहेगी, देश की मैं भी कर रहा हूँ। देखो बीजेपी रहेगी, 100% रहेगी। 2024 में मोदी सरकार, उसके बाद बाबा जी आएंगे। बीजेपी रहेगी इनके पास में, चिंता न करिए, आपकी बीजेपी आपके पास रहेगी। हम तो क्या अच्छी बात है आपकी बीजेपी आपके पास रहे, हम तो हमारे पास हमारी कांग्रेस है, जब देखी जाएगी उस समय बताएगा। देखिए यहाँ लोग अलग अलग पार्टियों में अलग अलग राय दे रहे हैं, किसी की कांग्रेस, किसी की बीजेपी और किसी की आम आदमी पार्टी। तो लोगों की राय थी। मेरा नाम है अकरम, आप देख रहे थे द संपादक।